एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जिठानी के पास गई, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जिठानी बोली, मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा, तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसने ननद से कहा, दीदी जी मेरी कहानी सुन लो। तो वह बोली, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई, बोली, आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला, मुझे तो व्यापार का काम करना है और हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ती हुई पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन से बोली, बहन मेरी कहानी सुन ले। वह बोली, हाँ बहन सुना। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ती हुई आई, बहू मैं तेरे साथ चलूंगी। वह बोली, आप तो अपनी पूजा पाठ कर लो। जिठानी कहने लगी, मुझको ले चलो। वह बोली, ना जी आपको खाना वगैरह बनाना है। दोरानी आई, बोली, मैं भी चलूं। वह बोली, तुमको तो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना है, तुम कैसे चलोगी। ननद आई, बोली, भाभी मुझको भी ले चलो। उसने कहा, नहीं दीदी जी आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, चलोगे। दौड़ी दौड़ी राजा आई, बोली, मैं तो चलूं, मैं तो चलूं। वह बोली, हाँ बहन तू चल, तूने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी, मैंने तो कहानी कही, व्रत किया, तब मुझे स्वर्ग कहीं जाके मिला, और पड़ोसन ने ना व्रत किया, केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिला। भगवान ने उसे वहीं विमान से नीचे फेंक दिया। वह पूछने लगी, भगवान मेरा क्या अपराध है जो मुझे छोड़कर आप जा रहे हो। भगवान बोले, तूने अभिमान किया है, फिर से 3 साल का तारा भोजन व्रत कर, तब तुझे स्वर्ग मिलेगा। ये थी